वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। सो यस, दिस इज़ अ रमज़ान स्पेशल व्लॉग। सो मैं अभी बनाने लगी हूँ प्रोटीन पाउडर, जिसको हम लोग रमज़ान में इनटेक करेंगे और उसको कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं क्विकली। आप लोग कोई भी एक मेजरिंग कप ले लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने मनपसंद के नट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं एक्सेप्ट किशमिश, क्योंकि इसको मैं पीसने लगी हूँ। कुछ लोग रमज़ान में तुर्री खाना पसंद करते हैं, आई मीन भीगा हुआ मेवा, बट मैं इस तरह से खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स चले भी जाते हैं और बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं करना पड़ता। नहीं तो डेली क्या करो, ड्राई फ्रूट्स को भिगो, उसके बाद पीसो, दूध में पकाओ, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और रमज़ान में इतनी हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो मैंने एक मेजरिंग कप ले लिया था, फिर उसी से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स को उसमें मेजर कर लिया है। आप चाहें तो सीड्स डाल सकते हैं, मेरे पास सनफ्लावर सीड्स पड़ी हुई थी तो मैंने डाल दिया। ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग और भी चीज़ें डाल सकते हैं। जो भी लोग सफ़ेद तिल और जो भी चीज़ और क्या बोलते हैं उसे, खसखस, ये सारी चीज़ें डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। और मैंने जो अपना मेजरिंग कप था उससे 2 कप लिया है मखाना, क्योंकि कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा लगती है बॉडी में, तो इसलिए मैंने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी मखाने की। अब मैं सबको पीसने लगी हूँ, आप देख सकते हैं। और इस रमज़ान आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा हेल्दी खा पाएँ उतना हेल्दी खाएं। और इसमें मैं फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची डाल दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको पीस लेंगे और इसकी पाउडर को ठंडा होने देंगे। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग इस बार अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा रमज़ान में, क्योंकि अल्लाह ने जब आपको पैदा किया तो बेहद हेल्दी बॉडी के साथ आपको पैदा किया है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, ये इबादत में आता है कि आप लोग उसका ख्याल रखें अपनी बॉडी का और अच्छी डाइट लें। और अब मैं ये कोकोनट को सबसे लास्ट में इसलिए ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये उसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है और ज़्यादा होगा तो चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं चीनी के जगह पर यहाँ पे ले रही हूँ मिश्री। मेक श्योर कि आप लोग भी मिश्री लें, चीनी मत लीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा जो है ना वो पाउडर ख़राब हो जाएगा। मिश्री लीजिएगा, हेल्दी ऑप्शन है। उसके बाद मैंने ये जो ड्राई कोकोनट लिया था, इन दोनों को भी पीस के और मेरा प्रोटीन पाउडर में मैं मिला दूंगी एंड माई प्रोटीन पाउडर इज़ रेडी टू गो। यकीन माने आप इसको गर्म दूध में 1 चम्मच 1 स्पून लीजिएगा किसी भी टाइम, इफ्तार बाद या सहरी में। बहुत ताकत का रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं छूटे हुए अपने रोज़े रख रही थी तो मैंने इसको लेना भी स्टार्ट कर दिया था, आई मीन मैं ले रही थी उस वक्त। तो काफ़ी अच्छा रहता है, ताकत भी देता है। और जब आप लोग रोज़ा खोलें तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि ठंडे पानी से या कोल्ड ड्रिंक से रोज़ा बिल्कुल मत खोलिएगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी दिन भर की गर्म रहती है और उसमें आप ठंडा ठंडा पानी एकदम से डाल लेते हैं तो वो बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। आप इस तरह से समझें, जैसे घर के बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं ना कि गर्म तवे को एकदम से ठंडे पानी में मत डालो, तवा ख़राब हो जाएगा। जब आप रोटी बनाते हैं तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आप उसको धोते हैं। उसी तरह से जब आप गाड़ी चलाते हैं, 7-8 घंटे की गाड़ी लगातार चलाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके इंजन में ठंडा पानी डाल के उस मशीनरी को ठंडा कर दिया जाता है कार की। लोग इसीलिए ब्रेक ले लेके जर्नी करते हैं, कंटिन्यूसली जर्नी नहीं करते, कंटिन्यूसली ड्राइव नहीं करते। ऐसे ड्राइवर को भी रेस्ट मिल जाता है और जो है गाड़ी भी ठंडी हो जाती है। तब तक रुक रुक के ये होता है कि चलो हाँ फ्रेश हो लेते हैं या चाय पी लेते हैं ढाबे पे या खाना खा लेते हैं। इन द सेम वे आप यही समझिए, इसी तरह से प्रोसेस है हमारी बॉडी का भी कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन और लोड मत दीजिए। अल्लाह ने जो है रमज़ान जो रखा है, रमज़ान के रोज़े जो हम लोग पे फ़र्ज़ किए हैं, वो इसीलिए किए हैं कि आपकी बॉडी को, आपके सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिले, आराम मिले, ना कि उसको एक्सर्शन में डाला जाए। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मेरे बड़े का बैटर है। दाल को मैंने 2 घंटा भिगा के फिर उसे पीस के मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था और देखिए इतने अच्छे से उसका बैटर फर्मेंट हो गया है कि पूरा ऊपर तक आ गया था डिब्बे के और जाल जाल बनने लगा था। तो बस इसी स्टेज से मैं क्या करती हूँ कि अब तलना स्टार्ट कर दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा फेंटने का वो मेहनत नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ओवरनाइट फर्मेंट होता है और फिर अब हाथों में लगाएंगे पानी और फिर जो है उसको तलना स्टार्ट करेंगे। मैं हर बारी ना पानी लगा लगा के उस बैटर को डालती हूँ, अदरवाइज़ ना वो हाथ में चिपकने लगता है। और एक और इसका तरीका है, आप बैटर को पानी में डालें, अगर वो ऊपर तैर रहा है मतलब कि आपका बैटर एकदम परफेक्टली रेडी है कुक होने के लिए, आई मीन तलने के लिए। और ये देखिए इतने बड़े बड़े, इतने फूले फ्लफ़ी बढ़िया से मेरे बड़े बन के सब तैयार हैं। और स्ट्रेनर में मैंने रख दिया था तो देखिए तेल भी नीचे एक्स्ट्रा जो है वो छन गया है।
और ना मैं इधर भी बहुत बिज़ी थी, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे इलाहाबाद से, और ये देखिए मेरे बड़े भी बनना स्टार्ट हो गए। मैंने हाफ़ केजी के करीब जो है वो बना लिए थे बड़े, जो कि आधे हो गए अब। इतने बने, इतने गेस्ट आए तो हर बारी मैं वही निकाल रही थी, तो काफ़ी ख़त्म हो गए हैं, पर ठीक है, और फिर कभी ज़रूरत लगेगी तो अभी रमज़ान के बीच में फिर बना लूँगी। और मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी, एक्चुअली कुछ दुआ का ना, मैंने पिछले साल पूरा लिस्ट बना के रखी थी, पहले अश्र में, सेकेंड अश्र में क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैंने शायद इस पेज में रख दिया था और वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मुझे दोबारा भी बनाना पड़ेगा। अब तैयारियां मैंने रमज़ान की स्टार्ट कर दी हैं कुछ इस तरह से कि मेरी जितनी भी टाइम टेकिंग प्रोसेस वाली चीज़ें थी वो मैंने कुक कर ली हैं सब, मतलब बना के प्रिपेयर करके रख दी हैं। अब थोड़े बहुत जो पढ़ने वढ़ने की चीज़ें हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं। बाकी घर की क्लीनिंग एज सच मुझे करनी थी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह डेली करती रहती हूँ, तो डेली बेसिस पर अगर आप काम करते रहते हैं तो आपका घर क्लीन ही रहता है। तो ये जी पेपर मेरा मिल गया था, मैं बहुत ढूंढ रही थी, 3-4 बुक्स मैंने ढूंढी, तो मेरी इस डायरी में मुझे मिल गया। तो पहला अश्र, दूसरा अश्र और तीसरा अश्र, हालांकि ये मुझे गूगल पे भी मिल जाता, मैं सर्च करती तो, बट मैंने ये बना के रखा हुआ था पिछले साल और ये पानी लग गया, एक्चुअली लेमिनेटेड था नहीं ना, तो इस बार मैं लेमिनेट करा लूँगी, नहीं तो कुछ और कर लूँगी, सो दैट ये इस बार मेरा पेपर सिक्योर रहे, और फिर से इसको अभी बनाना पड़ेगा मुझे। सो ये सारे काम हैं जो मुझे करने हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि बस एक हफ़्ता रह गया है और आई एम सो एक्साइटेड फॉर रमज़ान। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब रमज़ान आ रहा होता है, और जब रमज़ान जाता है तो बहुत तकलीफ़ और बहुत दुख होता है। The next day. आज मैंने सोचा कि ये सारा काम भी कर लेते हैं, नींबू का रस वस निकाल लेते हैं। एक्चुअली मैंने पिछले हफ्ते ही ये सब बना लिया था, प्रोटीन पाउडर और वो, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी जा रही थी, गेस्ट आ रहे थे और भी बहुत सारे इंगेजमेंट थे जो कि मुझे करने थे, और जब गेस्ट आते हैं तो उन लोग को पूरा एंटरटेन करना होता है, घुमाना होता है। तो हमारे जो होम टाउन है ना, जो हमारा इलाहाबाद है, वहाँ से लोग आए हुए थे, तो बस अब जो है मैंने नींबू थोड़ा सा निचोड़ा, एक्चुअली इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरा हाथ दर्द करने लगा था, और मेरे पास जो है ना स्क्वीज़र है नहीं, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि आप बाहर निकलें तो थोड़े और नींबू लेके आइए और लेमन स्क्वीज़र लेके आइए, ताकि मैं और लेमन जूस एटलीस्ट 2 ट्रे तो तैयार कर ही लूँ, इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी इंशाल्लाह। और ना हस्बैंड जो है वो ये वाला लेमन स्क्वीज़र लेके आए थे, ये इतना अच्छा होता नहीं है एक्चुअली, जो स्टील वाला होता है वो स्टील वाला ज़्यादा बेटर पड़ता है, ये प्लास्टिक का था तो बहुत अजीब था, बट ठीक है कि जैसे तैसे निकल गया, मेरा सारा लेमन जूस आ गया है, अभी तैयार हो गया 2 ट्रे में, अब मैं इसे रखने लगी हूँ। और ये जो जिप लॉक था ना कॉर्नफ्लेक्स का, तो इसमें मैंने बड़े रखे हुए हैं, और मेरी जो फ्रोज़न मटर है वो भी सब सारी चीज़ें पहले से ही रखी हुई थी, और थोड़े बहुत जो है फ्रोज़न आइटम्स हैं मेरे पास, थोड़े और मुझे लेने हैं, तो वो मैं सोसाइटी में, एक्चुअली बहुत सारे लोग इसका बिज़नेस करते हैं, तो अभी रमज़ान का वो लोग डालेंगे ही चिकन नगेट्स और चिकन टिक्कीज़ ये सब, तो मैं उन लोगों से ही ख़रीद लेती हूँ, तो मेरा हो जाता है, इतना ऐसा ज़रूरत लगती नहीं है। और ये देखिए मेरे फ्रिज की हाल भी बहुत बुरे हो गए हैं, इसको बहुत जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो नहीं ख़रीदना है। और हाँ, हस्बैंड जो हैं वो लहसुन अदरक ले आए थे, तो मैं इसका पेस्ट भी बना लेती हूँ, एक्चुअली मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। और हाँ, आप लोगों को मैं दिखाना भूल गई, मैंने ना शुगर सिरप्स भी बना के रख लिए थे 2 बॉटल, इतना हम लोगों को सफिशिएंट होगा, तो ये मैंने अच्छा खासा गाढ़ा शुगर सिरप बनाया है, क्योंकि ना मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, सब कुछ कुक हो जाता है, सब कुछ टेबल पे इफ्तार लग जाता है, बट शरबत जो है ना वो बहुत टाइम लेता है बनने में, जब बैठ के चीनी घोल रहे होते हैं, तो मैंने पिछले साल से ये चीज़ स्टार्ट करी है। शुगर सिरप भी तैयार रहेगा और जो है वो लेमन क्यूब्स भी तैयार रहेंगे, बस सब डाला घोला और शरबत बन के तैयार हो जाएगा मेरा। और जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत दिमाग ख़राब करते हैं अगर ये नहीं हुए रहते हैं तो इसीलिए मैंने ये डंठल भी तोड़ दिया था जो हमारे ग्रीन चिली का। अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है बना लूँगी। यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात ये है कि आपको लहसुन अदरक ना छीलना नहीं पड़ता, छिला छिलाया मार्केट में मिलता है और अच्छा और सस्ता मिलता है, तो ये मंडी से ले आते हैं। और ना मैं इसको बस अच्छे से वॉश करूँगी। लहसुन का तो हो जाता है, अदरक में जो छिलका लगा रहता है मैं नाइफ़ से जो है ना बस वो क्लीन कर देती हूँ, कहीं धूल मिट्टी ना लगी रहे, तो बस मैं इतना देखती हूँ। अदरवाइज़ ना सब लोग कहते हैं कि अदरक का जो छिलका है वो बहुत फ़ायदे का होता है, उसको नहीं फेंकना चाहिए, नहीं छीलना चाहिए, तो इसीलिए मैं नहीं छीलती हूँ, मैं उसे एज़ इट इज़ रहने देती हूँ। अब देख सकते हैं बस मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था उसके एंड्स जो होते हैं ना वो
वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो बस वहाँ से थोड़ा नाइफ से कर रही हूँ क्लीन उसे, और फिर मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके पीस लूँगी। और आप लोग भी मेक श्योर किया करें कि जब भी आप लोग लहसुन अदरक पीसें तो उसमें ऑयल ज़रूर डाल लें, तो उसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल वैसे ही मेंटेन रहता है, ख़राब नहीं होता, ना ही वो डार्क होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान का इंतज़ाम हो गया है, फिर जब लगेगा तो पीसा जाएगा। और हम लोग अभी घर भी जाना है इंशाल्लाह, तो हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस बार का रमज़ान आप लोग का बेस्ट रमज़ान हो। हमें दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम भी आप सबों को दुआ में अपनी याद रखेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।